ये सब उसी की वजह से हुआ है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अपनी बेइज्जती का बदला तो जरूर लूंगी। अच्छा, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी तुमने जल्दबाजी से काम खराब किया। मुझे देख लेने दो कि कैसे हैंडल करना है मैंने उसे। एक बात तो तय है फारिया, आर्यान शहरबानों के होते हुए तुम्हारी तरफ देखेगा भी, इसलिए शहरबानों का ही कुछ करना पड़ेगा। मैं शहरबानों से मिलना चाहती हूँ। आपने मेरा मान रख लिया जुबैदा आंटी। आई एम सो थैंकफुल। सिर्फ तुम्हारे लिए। खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं, रमशा और बाबा हम सब मिलके आपको बहुत खुश रखेंगे। कोई भी वादा करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है। तुम और तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी है। जिसने भी की है नफीस इंसान ही होगा। मैंने अपने घर फोन किया था अपना फैसला बताने के लिए बच्चों को, फिर भी कोई नहीं आया। तुमने ठीक कहा था, शायद उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। सोचो ना, अपने वालिदैन को शेल्टर में छोड़ के जाने के लिए जुर्रत चाहिए। जो औलाद ये जुर्रत कर ले उसे फिर किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतनी ज़्यादा फिक्र ना किया करें जुबैदा आंटी। अब आप हमारे घर जा रही हैं, आगे का सोचें, सब अच्छा होगा। जीती रहो।
क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप दोनों किस हक से आए हैं ये शादी रुकवाने? मैं बेटा हूँ इनका, मुझे पूरा हक है कि उन्हें रोकूं। ओह रियली? अब याद आ गया आपको कि आप उनके बेटे हैं और वो आपकी माँ। कहाँ था ये बेटा जब जन्नत होम छोड़ के चला गया था? तब याद क्यों नहीं आया आपको? तब क्यों नहीं सोचा कि इनको इस उम्र में सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है? आप रहने दे जी, आपको क्या पता, कोई भी औलाद है ना अपने माँ बाप को खुशी से छोड़ने नहीं आता। हमारा इनके साथ रहना कितना मुश्किल था वो हमें ही पता है। तो अब क्या हो गया? खत्म हो गई आपकी मजबूरी जिसकी वजह से आपने घर से निकाला था? शादी का सुनते ही आप लोग आ गए, सारी मुश्किलात खत्म हो गई। अब कैसे रहेंगे उनके साथ आप? बताएं। शर्म आनी चाहिए आपको। वैसे पहचानते हो ना मुझे? कितनी बार आई हूँ मैं आपके घर आपको कहने कि आकर अपनी माँ को मिल लो, उसको अपना चेहरा दिखा दो। कितना तड़पती थी वो आप दोनों से मिलने के लिए, स्पेशली आपसे। बेटे जो हैं आप, मगर आप तो मिलने ही नहीं चाहते थे। और मैं झूठ बोलती रही उनसे, कभी ये कि आप शहर से बाहर हो, कभी आपका फोन बंद है, कभी मैं फोन नहीं कर पाई, कभी बिजी हूँ, कभी कुछ। मैं सिर्फ जुबैदा आंटी का भरण रखना चाहती थी। मैंने आपसे कभी नहीं पूछा था कि आप इस तरह से अपनी माँ के साथ क्यों कर रहे हैं। मगर आज मुझे बताकर जाओ कि तुम होते कौन हो यहाँ आकर तमाशा लगाने वाले? हमारे जो भी मसले हैं हम हल कर लेंगे, मगर हम उन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। हमारे खानदान में नहीं होता ऐसा। सीन क्रिएट मत करो। निकाह हो चुका है तुम्हारी माँ का। हम नहीं मानते इस निकाह को, और आज वो हमारे साथ जाएंगी हमारे घर पर, और आप हमारे मामलों में मत पड़ो। तुम्हारे घर का मसला नहीं है मिस्टर, अब ये मेरे घर का मसला बन गया। जुबैदा आंटी का निकाह मेरे बाबा के साथ हो गया, अब मैं उनकी बेटी हूँ, और अब तुम मेरी माँ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तुमने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया ना, कोई बात नहीं, मैं निभाऊंगी बेटी होने का फर्ज, समझे तुम? बताएं मामा, आप बताएं, आप फैसला करेंगे कि आपने कहाँ जाना है, बेटे की तरफ या बेटी की तरफ? देखें, आप लोग जब चाहें अपनी माँ से मिलने यहाँ आ सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चलें जी, अब हमारे रुकने की यहाँ पर क्या वजह बनती है? यहाँ तो सारे ही फिल्मी लोग हैं, बिला वजह यहाँ पर आ गए। ठीक ही कहती थी फुप्पो और दादी जान, आप घर बसाने वाली खातून ही नहीं है। अपनी साले अब्बू को बता देना कि अपने घर में रहूंगी, और दादी की कब्र पे जाके मिठाई भी रख देना। उन दोनों को बता देना मेरा घर बस गया मेरा घर। सोच क्या रहे हो? अब चलो, हो गई इज्जत अफजाई, अब क्या वलीमा खा के जाना है? चले। इनसे मिले, ये है मेरी मरहुमा बेगम सादिया। तुम्हारी यही ख्वाहिश थी ना कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर लूं। तुम्हें खो देने के बाद तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसा सोच सकूं, लेकिन देखो तुम्हारी बेटियों ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी तुम्हारी। किसी अपने को खो देने के बाद दोबारा उस जैसा मिल जाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वरना मैंने तो अपनों का ही खून सफेद होते देखा है। ऐसे में अगर किसी गैर से अपनायत मिल जाए
तो ये तो बहुत मुकद्दर की बात है। उम्मीद करता हूँ आपकी औलाद की महरूमी मेरी बेटियां पूरी करें, बशर्ते कि एक माँ से ज़्यादा आप उनकी दोस्त बनकर रहे। बेफिक्र हो जाइए, आपने एक बाप होने का फर्ज अदा कर दिया, अब एक अच्छी माँ होने का फर्ज मैं निभाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुबैदा, शुक्रिया इस बात का। मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी में आने का। शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का अदा करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे अपना फैमिली मेंबर बना के जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए तो मेरे पास बात ही खत्म हो गए। पता नहीं क्या उस लड़की में यार, जब मिलती है नहीं लगती है। अभी उसकी शख्सियत से किसी पिछले शेड के ट्रांस से नहीं निकला होता कि नया रंग सामने आ जाता है, जो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और गहरा होता है। फिर तो वो ठीक कहती है, तुम्हें शहरबानों को छोड़कर किसी और लड़की के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा ना हो भाई, तुम अपने इश्क के हाथों बर्बाद हो जाओ। अब इश्क कहाँ से बीच में आ गए? बस यूँ समझ लो कि एक अनटोल्ड सी वन साइडेड मोहब्बत है जिस पर सिर्फ मेरा हक है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि जानते हुए कि वो कमिटेड है, उसकी मंगनी हो चुकी है, उसके इश्क में पागल हो जाऊँगा? पता नहीं यार, इन्फैचुएशन है या उसकी शख्सियत का सहर। शख्सियत का सहर हो या इन्फैचुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। फिक्र ना करो, ना मिली तो मर नहीं चाहूँगा। कोई किसी की मोहब्बत में नहीं मरता आर्यन, और वो भी शहरबानों जैसी लड़की की मोहब्बत में। इसकी मोहब्बत तो जीना सिखाती है, जिंदगी सिखाती है। देखो खुद को, कितने बदल रहे हो तुम, पूरी जिंदगी बदल रही है तुम्हारी। तुम चाहते क्या? एक ऐसी बात के लिए जो असल में है ही नहीं। वो जाने वाली है, शादी होने वाली है उसकी, ठीक है? और यही ख्याल तुम्हें डरा रहा है कि अगर वो चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? तो इसकी वजह तलाश करो, क्योंकि इसकी वजह मोहब्बत है, और ये बात तुम जानते हो। क्योंकि अगर तुम ना जानते तो इनकार ना करते। अपने दिल की बात को अलग अलग लफ्ज़ों के पीछे छुपाने से कुछ नहीं होगा। मैं इसीलिए तुमसे कोई बात नहीं करता कि तुम्हारा एक अपना ही पर्सपेक्टिव होता है, दूसरे के जहन में क्या चल रहा है इसकी कोई परवाह नहीं होती। देखो, मेरे लिहाज से तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुम शहरबानों से अपनी मोहब्बत का इजहार करो, बताओ उससे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। किसकी किस्मत पे कौन लिखा है ये कोई नहीं जानता, ना तुम ना शहरबानों। और अगर अल्लाह ने तुम दोनों को मिलाना है वो मिलाएगा, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना यार। मैंने सबको रोकने की बहुत कोशिश की शहरबानों, लेकिन रोक नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि मेरी बात सुन के तुम किस तरह रिएक्ट करोगी, मेरे बारे में क्या सोचोगी, लेकिन अगर मैंने अपने दिल की बात तुमसे नहीं की ना तो मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ रहेगा। क्या बात है आर्यन, कह भी दे, इतनी तमीज क्यों बांध रहे हैं? शहरबानों से बात यह है कि बोलिए ना। आई लव यू शहरबानों। विल यू मैरी मी? इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगा दी। रख लूं छुपा के तुझे नैनों की किताब में, तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब में। तुम कुछ बात करने आए थे? नताशा वापस आ गई। What? आप क्या ट्रेनिंग दे के गई है तुम्हारी फुप्पो जान? कुछ मुझे भी बताओ। कुछ नहीं, बस मेरी क्लास लोगों को तो शौक होता है शादी करना।
जैसे उनकी तो जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना ही है। वाकई ठीक कहा उसने। मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है तुम्हारी शादी करना फारिया। शादी के नाम पर तुम्हें बिकते हुए नहीं देख सकती। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आलिया फूफू मुझे बेच रही है? हाँ, ठीक समझ रही हो तुम। तुम्हारे जरिए वो आर्यन की उस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहती है जो उसको लगता था कि उसका शौहर उसको देकर मरेगा। ये सौदा नहीं है तो और क्या है? आप माँ होके ऐसी बातें कर रही है? मैं माँ हूँ इसीलिए कर रही हूँ ये बात, सीधी और खरी। चाहो तो जाकर बता दो अपने बाप को भी और अपनी आलिया आंटी को भी। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हारे बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा फैसला और कोई नहीं कर सकता। आप तो इस तरह बात कर रही हैं जैसे आलिया फूफू मेरी दुश्मन हो। खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसकी दुश्मनी दोस्ती जैसी लगती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है फारिया। आंखें खोल कर देखो, पहचानने की कोशिश करो। देखो कि कौन तुमसे मोहब्बत करता है और कौन तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए मोहब्बत का ढोंग रचा रहा है। तुम्हें अगर आर्यन से ही शादी करनी है तो कहो उसकी माँ से कि आकर मुझसे तुम्हारा हाथ मांगे। मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं मज़ीद इंतजार नहीं कर सकती। अच्छा बात बताएं खाला, अगर ख्वाब अल्लाह की तरफ से हमारे मुस्तकबिल का इशारा होते हैं तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा ख्वाब सच्चा है और कौन सा नहीं? भाई हमने तो अपने बड़ों से सुना है कि सुबह सवेरे के ख्वाब या ख़ास तौर पे अजानों के वक्त के ख्वाब सच्चे होते हैं, लेकिन इन ख्वाबों का ना किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह और उसके बंदे की राज की बात होती है, और अल्लाह और उसके बंदे की राज की बात तुम किसी को बताओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा मुझे लगता है कि ख्वाब हमारे ख्यालों का रिफ्लेक्शन होता है ना? जो हम सोचते हैं वही हमारे ख्वाबों में आ जाता है। ठीक कह रहा हूँ? तो इसका मतलब है कि तुमने कोई ख्वाब देखा है, जहन में तो था ना, ख्वाहिश भी की होगी, लेकिन हमारी ख्वाहिश को पूरा करने वाला सिर्फ अल्लाह। तो जितने मर्जी ख्वाब देखते चले जाओ, कोई अच्छा ख्वाब देखोगे ना तो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेगा। अच्छा अब जल्दी से बताओ मुझे कि तुमने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा है जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो? अल्लाह और उसके बंदे के बीच की बात है, आप होगी बताओ। तो मान गए ना मेरी बात? मेरी दुआ है कि तुम जो भी अच्छा ख्वाब देखो ना अल्लाह उसे ज़रूर पूरा करे। आमीन। अरे ये क्या हो रहा है? नाश्ता बन रहा है और क्या हो रहा है? लोग क्या कहेंगे कि नई नवेली दुल्हन को आते ही काम पे लगा दिया। लोगों का क्या है भाई, उन्हें तो बातें करनी होती है क्योंकि वो गूंगे नहीं होते, उनमें बोलने की सलाहियत होती है, लेकिन कब कहाँ क्या बोल रहे हैं ये जांचने की सलाहियत नहीं होती। इसलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ना। ये तो है। पता है शहरी, मामा ने आज देसी घी के पराठे बनाए। वाह जी, और ये आप जरा चख लें। बिस्मिल्लाह। बहुत मजे का है। अच्छे है ना? बहुत मजे का है। चलो ये तो हो गई आज की बिस्मिल्लाह। और सुनो, आज से किचन का सब काम
मैं संभालूंगी, बहुत कर लिया तुम दोनों ने। वाह भाई रमशा, तुम्हारे तो मजे हो गए, काम से जान छूट गए। अच्छा ये लो बेटा, ये पराठे ले जाके रखो टेबल पे, और तुम जूस लेके जाओ, ये दोनों ग्लास भी लेके जाओ, मैं बस बाकी पराठे बना के ला रही हूँ। हाँ साहिब, काम कर रहे हो? अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि अब जारा के घर वालों से बात कर ही लूं और तुम्हारी शादी तय कर दूं। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि क्यों, तुम्हें क्या अभी किसी का इंतजार है? तुम्हारा इंतजार खत्म नहीं हुआ? इंतज़ार की बात कहाँ से आ गई? आपको पता तो था कि मेरी और आर्यन की प्लानिंग है कि हम शादी दोनों एक साथ करेंगे। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन अब नहीं। ये रिश्ता देखने वाले जो काम होते हैं ना, ये माओ के होते हैं, बस मुझे ही करने दो। आप कर ले, मैंने आपको कब मना किया? तो तुम कुछ कर भी तो नहीं रहे हो ना, आर्यन कुछ कर रहा है ना तुम कुछ कर रहे हो। बस वो सोफिया आ रही है, मैं सोफिया को जारा के घर ले जा रही हूँ बात करने के लिए। ठीक है भाई, जैसे आपको मुनासिब लगे। वो नताशा के मसले का क्या हुआ जिसके लिए तुम हेल्प कर रहे थे? तो आप ये सब नताशा की वजह से कर रही हैं? तुम भी तो उसी की वजह से इनकार कर रहे हो ना। ये क्या हो गया? मैं कब इनकार कर रहा हूँ? अगर आप कहती हैं तो मैं इतवार वाले दिन आपके साथ चला जाता हूँ शेरवानी पहन के। ऐसे इस एक काम में बहुत देर हो रही है। वैसे ये नताशा वाला जो मसला है ना, जल्द से जल्द निपटा दो, क्योंकि अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है ना, तुम्हें उस पर तवज्जो देनी है। समझ गए? जी समझ गया। शान करके रख दिया है दोनों ने। अच्छा, मैंने जो आपको प्रपोजल भेजा है ना, वो आप एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ आकर पढ़ सकते हैं। हम शुरू में रोड्स पर भी कैंप्स लगा सकते हैं। एक और सबसे बड़ा इशू जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, वो है बच्चों की गुर्बत, जिसकी वजह से स्कूल छोड़कर इनको काम पे जाना पड़ता है। और मैं सोच रही थी कि हम इनको एजुकेशन और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिजी तो कर देंगे, लेकिन वो बोर हो जाएंगे। क्यों ना हम छुट्टी के वक्त इनको थोड़े से पैसे दे दिया करें, जिससे उनका और उनके पेरेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और इस तरीके से बच्चे छुट्टी भी नहीं करेंगे। शुरू में हम रोड साइड पे बच्चों को कैंप्स में पढ़ाएंगे, जब वो स्कूल जाने के काबिल हो जाएंगे तो हम उनको स्कूल शिफ्ट कर देंगे। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मेरे ख्याल है इसमें मज़ीद कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, डिसाइड हो गया ये प्लान तो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हम टीचर्स की सिलेक्शन की तरफ आएँ। हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो इस काम को मुलाजमत या नौकरी समझ के ना करे, बल्कि इबादत और नेकी समझ के करे। क्यों? एग्जैक्टली, आपने सही बात की। टीचर्स का सिलेक्शन एक मुश्किल मरहला है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आर्यन कि टीचर्स की सिलेक्शन मैं खुद करूँ, और मैं अपने साथ ऐसे ही टीचर्स को रखूँगी जिनको मैं पूरी तरह ट्रस्ट कर सकती हूँ। आर्यन, ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, मैं इसमें कोताही नहीं कर सकती। ख्वाबों पे यकीन रखती हैं आप? आई थिंक ख्वाबों पर यकीन ही तो असल यकीन होता है। इसका मतलब है कि रखती हैं आप ख्वाबों पे यकीन? हाँ ना, देखिए अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को हासिल कैसे करेंगे। आई थिंक सब कुछ हमारे यकीन में छुपा होता है, हमारी खुशियाँ, हमारा सुकून, बहुत सारी चीज़ें। और मोहब्बत? यकीन के बगैर मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और मोहब्बत के बगैर यकीन नहीं हो सकता। हम कभी समझ ही नहीं सकते कि हमें यकीन पहले आया या मोहब्बत पहले हो। अच्छा, और मोहब्बत पे यकीन कैसे आता है? खुद बहुत, बिला वजह। इस बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है ना? अच्छा ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हैं? कोर्स अपने पेरेंट्स से, बाबा से और मामा से। एक बात बताइए शर्बाना, आपको अपनी वालदा से बहुत प्यार था, फिर अपने फादर की किसी और से शादी कराते हुए आपने ये नहीं सोचा कि कोई और आके आपकी वालदा की जगह ले लेगा? मतलब जिस मोहब्बत पे
आपकी सगी माँ का हफ्ता उसको कोई और आके बांटेगा? कैसा लगता है? मोहब्बत पर डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ मल्टीप्लाई होती है आर्यन। हम मोहब्बत को मल्टीप्लाई ही नहीं करते और फिर शिकवा करते हैं कि दुनिया से मोहब्बत खत्म हो रही है। कितने अच्छे ख्याल आते हैं आपके। एक बात पूछूं आपसे? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं, बस सुन रहा हूँ आपको और आपकी बातों से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी एक एक बात मेरे अंदर सोच के नए दरवाजे खोल देती है। रियली? आप नहीं जानती कि आप क्या हैं। पूरा सिचुएशन है आप। मामा ने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आर्यन को तुमने कहा कि ये शादी वाली बात खत्म करने के लिए मैं तुम्हारा रिश्ता मांग लूं? छोड़ें इस बात को। नहीं, बात तुमने ठीक की थी, बस गलत शख्स से की थी। मैं ये सोच रही हूँ कि ये शादी की रोज रोज की बहस को खत्म करने के लिए क्यों ना तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। और आर्यन? जब तक आर्यन नहीं मानता तब तक तुम वो जो है ना सिडनी वाला लड़का, उससे मंगनी कर लो। कैसा है, देखा है तुमने उसे? मैं नहीं जानती किसी सिडनी वाले ऑस्ट्रेलिया वाले लड़के को। देखो, सिचुएशन तो वही है ना, बस किरदार बदल जाएंगे। सिर्फ मंगनी करने के लिए कह रही हूँ। इतनी देर में मैं आर्यन को मना लूंगी और तुम ये टाइम बाय कर लो। मंगनी हो गई तो आर्यन कभी नहीं मानेगा और उसे तो मौका मिल जाएगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस समझ होनी चाहिए कि जो वार करना है वो कितनी शिद्दत से करना है, कहाँ करना है और किस पर करना है। दीवारें तो अपने आप गिरती चली जाती हैं। तुम एतमाद करती हो ना मुझ पे? आप पे भरोसा नहीं तो और किस पर होगा? बस तो फिर खामोश रहो और चुपचाप तमाशा देखती रहो। ओके, रिलैक्स। बेबी जी, आपसे मिलने कोई लड़की आई हुई है बाहर। उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ। जी। आपने शहबानों को बुलाया है? नहीं, निम्रा को। निम्रा कौन? आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड। वाह, तुमने इनकी किस्मत देखी? ये न्यूज़ पढ़ी है तुमने? अरे वाह, एक ही महीने में इतनी सारी ब्रांचेस बन गई। वैसे एक बात है, इनके खाने होते बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम जाएंगे खाने, किसी दिन चलेंगे। बल्कि ऑर्डर कर लेंगे। डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। बाबा, मैंने आप दोनों के लिए मूवीज के टिकट बुक किए हैं। आप दोनों सिनेमा जा रहे हैं फिल्म देखने। अरे अरे नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। क्या जरूरत नहीं है? वो जो आप जन्नत होम में 2-2 3-3 फिल्में केबल पे देखती थी, वो क्या था? नहीं नहीं, मजाक कर रही है। वैसे ठीक कह रही है, अच्छा नहीं लगता यार। क्यों अच्छा नहीं लगता? आप दोनों की नई नई शादी हुई है यार, बाहर जाएं, घूमे फिरे, अंडरस्टैंडिंग बनाए। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझे? बताओ ज़ुबैदा इसको। हाँ, और क्या? मुझे नहीं पता। आप जल्दी से तैयार हो जाए, बल्कि मैं तैयार करती हूँ आपको और आप फिल्म देखने जा रहे हैं। तैयार क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो तुम लोग भी साथ चलो फिर, अगर ऐसा है। हम दोनों आपके साथ नहीं जा रहे, इस बार आप दोनों अकेले जा रहे हैं फिल्म देखने। ओके ठीक है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ टिकट्स। क्या लड़की है ये? देखे मोबाइल, देखेंगे। अच्छा, तो हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं? अरे वाह, ये तो एक्शन फिल्म है। तुम्हारी माँ तो बोर हो जाएगी यार। तुम्हें कैसे पता ये फिल्म मुझे देखनी थी?
हाय, आई एम निम्रा। हाय। ये शहर बानो, तो आर्यन आजकल तुम्हें डेट कर रहा है ना, राइट? क्या मतलब है आपका? कौन है आप? मतलब का क्या? आई एम जस्ट आस्किंग। आर्यन आजकल तुम्हें डेट कर रहा है ना? आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? आप हैं कौन? मैं आर्यन की गर्लफ्रेंड हूँ, निम्रा। गर्लफ्रेंड? आप थोड़ा सा लेट हो गई। थोड़ी देर पहले आती तो उनसे मुलाकात हो जाती आपकी। तुम कब से जानती हो आर्यन को? क्या मतलब? मतलब अगर जानती होती तो मुझसे ये बात ना करती। अब वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी तो नज़रअंदाज कर देगा। देखिए, ये आपका और उनका पर्सनल मैटर है, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छी लड़की लगती हो, कोशिश करना अच्छी ही रहो। मैं समझ नहीं पा रही कि आप कहना क्या चाह रही हैं। आप मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? सुना था तुम्हारे बारे में, काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन तुम तो ज़हीन भी हो। तुम्हें मेरी बात समझ तो आ रही होगी, इसलिए डियर इस तरह अनजान मत बनो। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप मेरी फिक्र क्यों कर रही हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हाँ, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आर्यन को अच्छी तरीके से जानती हूँ। आर्टिस्ट बंदा है, खूबसूरत चीज़ों से इश्क है उसको, मगर वक्ती। तुम्हें समझा रही हूँ, मेरी तरह धोखा मत खा लेना। देखिए, बात सुने मेरी। आप ये जो सब मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं ना, इसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपका और आर्यन का जो भी ताल्लुक था, मुझे इसमें किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस यहाँ काम करने आती हूँ। इसके अलावा ना मुझे आर्यन के बारे में कुछ जानना है, ना उनके अफेयर के बारे में। आप आर्यन से मिलने आई थी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो ऑफिस में नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ तो प्लीज़ टाइम लेके आइएगा। मतलब जो मैंने सुना था वो सच है? तुम आर्यन की कभी बुराई नहीं सुनोगी? आप या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, मुझे इसमें किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात बुराई करने की, वो मैं किसी की बुराई नहीं करती, ना सुनती। अच्छी आदत है तुम्हारी। आर्यन तक मेरा पैगाम पहुंचा दोगी? नहीं। किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रही हो? मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ। जो कहती हूँ उस पर बिलीव करती हूँ। आई थिंक आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। बहुत जल्द ये तुम्हारा गुरूर भी टूट जाएगा मेरी तरह। मैं भी ऐसे ही थी जब आर्यन के साथ थी, तो मैं भी किसी की नहीं सुनती थी। आज तुम मेरी नहीं सुन रहे हो। वो ऐसा ही है, पागल बनाता नहीं है, पागल कर देता है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन का जिसको दिल चाहे वो पागल बनाए, और जिसका दिल चाहे वो पागल हो जाए। आपसे एक बात कहूँ मैं? कहो। लड़कियों को खुद अपनी इज्जत करनी चाहिए। जब तक वो खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगी ना, कोई उनकी इज्जत नहीं करेगा। आप भी अपनी इज्जत करना सीख लें प्लीज़। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ अगर मैं तुमसे दोबारा मिलूँ तो तुम मेरी जगह ना खड़ी हो। ऑल द बेस्ट। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया था कि ये निम्रा क्यों आई थी ऑफिस में? तुम जानती हो उसे? अब नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो कह रही थी कि वो आर्यन से मिलने आई है। तो आर्यन मिला उससे? ऑफिस में था? नहीं आंटी, वो आर्यन के आने से पहले ही चली गई थी, मुलाकात तो हुई नहीं। तो कुछ बताया उसने क्यों मिलना चाहती है? ये तो नहीं बताया। कुछ तो बताया होगा ना कि भाई मैं उसकी कज़न हूँ, दोस्त हूँ, मुझे ये काम है वो काम है, कुछ तो कहा होगा। वो कह रही थी कि वो आर्यन की फ्रेंड है। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? मैं होती ना तो मैं पूछती भाई कौन से नंबर वाली गर्लफ्रेंड हो तुम।
अजीब दिमाग खराब किस्म की लड़कियां हैं। जहाँ अमीर हैंडसम लड़का देखा पीछे ही पड़ जाती हैं। समझती ये हैं कि वो लड़कों को बेवकूफ़ बना रही हैं, जबकि असल में लड़के उन्हें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। लड़कों की तो आदत होती है ना, आर्यान की भी है। मैं कहाँ तक बचाऊं अपने बेटे को? खैर छोड़ो, अब तुम निम्रा को ना ऑफिस में दोबारा मत घुसने देना। मैं नहीं चाहती उसकी और आर्यान की मुलाकात हो। बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़वाई थी। उसने कुछ कहा तो नहीं ना तुमसे? कुछ नहीं, बस आर्यन का पूछ रही थी और चली गई। वो आर्यान को बेवकूफ़ बनाकर लूट रही थी। और लड़कों का तो तुम्हें पता है ना, लड़कियां अगर तवज्जो दें तो वो मौके से फ़ायदा तो उठाएंगे। समझ रही हो ना मेरी बात? जी गुड, तुम अच्छी लड़की हो। देखो, कोशिश करना कि आर्यान को पता ना चले कि निम्रा आई थी। जी बिल्कुल नहीं पता चलेगा। काम कैसे चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल हम बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। गुड गुड गुड, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज ये तो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जानती हो कितने ज़्यादा बच्चे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं इस वक्त। मेरे ख्याल में अगर हर कोई अपना हिस्सा डाले तो हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं।